मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी और मैंने कैसे सफ़र किया। पहले मुझे पीसीओडी था, फिर पीसीओडी की वजह से ही मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी बन गई। एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद मैंने कैसे कंसीव किया, मैं कैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी में जब मेरे को डायग्नोज हुआ कि मेरे को फैलोपियन ट्यूब में, लेफ्ट वाले फैलोपियन ट्यूब में बेबी ग्रो हो रहा है, तब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पे मेरा सारा जो भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बाद जो सर्जरी होती है, क्योंकि वो बेबी की फैलोपियन ट्यूब जो है वो राइट प्लेस नहीं है ग्रो होने की। डेवलपमेंट एंड ग्रो के लिए, जो ग्रोथ के लिए वो सही प्लेस है वो है आप एक महिला का यूट्रस। अगर महिला का यूट्रस, दोनों फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज सब कुछ सही होता है तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है। बट मेरे केस में क्या था कि मुझे पहले से काफ़ी पीसीओडी था, मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी प्रेगनेंसी से पहले। तो जिसकी वजह से मुझे बाद में पता चला जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ कि मुझे पीसीओडी है। तो फिर जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, मेरी सर्जरी हो गई, उसके बाद की जर्नी मेरे लिए थोड़ी सी टफ रही। टफ ऐसे रही क्योंकि यार एक बार प्रेगनेंसी, जब आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है या अभी जो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कंसीव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर आपका जो डॉक्टर होता है वो भी उसी अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट करता है कि जो आपने पहले चीज़ें फेस की हैं वो अब आपको दूसरी प्रेगनेंसी में फेस ना करनी पड़े। तो उन्होंने मुझे फिर से टैबलेट देना शुरू किया। मुझे बेसिकली मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप स्ट्रेस मत लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जब अबॉर्ट होती है तो ऑब्वियसली शरीर को दोबारा से एक मजबूती चाहिए होती है। तो उन्होंने मुझे इमोशनली भी बहुत मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जब भी आपके पास एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, बट हाँ, आप अपने स्ट्रेस को बहुत बहुत रिलीफ आपको मिलता है कि आपको नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई आपकी बातों को समझ रहा है। तो ऐसे ही मेरी डॉक्टर का सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, तो फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचना कम किया। और जो भी मेरे को मेडिसिन उन्होंने दी, फिर मैंने वही ली, जो भी उन्होंने मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब्ड किया, एडवाइस दी, सजेशन दिया, मैंने उन सब चीज़ों को फॉलो किया। हेल्दी डाइट ली, वॉकिंग की, पानी बहुत पिया, और जो भी मेडिसिन मुझे दी जा रही थी वो सारी मेडिसिन मैंने अपने प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले वो सारी चीज़ें लेना शुरू कर दिया। तो मुझे 1 ईयर लग गया प्रेग्नेंट होने में। तो फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी है। तो जब मेरे पीरियड्स काफ़ी दिन लेट हो गए तो मैंने फिर टेस्ट किया तो वो इट वाज पॉजिटिव। वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा था प्रेगा न्यूज़ में। तो उसके बाद मैंने दिखाया तो फिर अगेन यही लगा कि नहीं, अगर ये प्रेगनेंसी है तो एकदम से चेक करना है। फिर मेरा जो इंटरनल वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है उसके थ्रू चेक किया गया कि जो मेरी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है ना। क्योंकि पिछली बार जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी वो मेरी फैलोपियन ट्यूब में थी, तो उसमें यही रिस्क रहता है कि कहीं से दोबारा से, क्योंकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि दोबारा आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो भी कई बार ट्यूब में ही हो जाती है। बट उन्होंने जब चेक किया तो फिर पता चला कि नहीं, यूट्रस में या बेबी के उस समय तक हार्ट बीट भी आ चुकी थी। तो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, कि बहुत अच्छा मोमेंट था। तो उस समय मैंने कंसीव कर लिया। और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब